हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के पार्ट 3 में देखेंगे एग्जाम्पल स्पेशल केसेस जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको स्क्वायर रूट्स के स्पेशल केसेस या एग्जाम्पल्स हम लोग कहते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके ITI एनुअल एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे इजी तरीके से और शॉर्ट टाइम में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिख के रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे है √6 प्लस अगेन √6 प्लस अगेन √6 प्लस, और ये जो है कंटिन्यूस चलता रहता है टिल इन्फिनिटी। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे है √110 माइनस √110 और ये टिल चलता रहता है इन्फिनिटिव तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं, जैसे √17 प्लस √17 ये टिल चलता रहता है इन्फिनिटी तक। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर अगेन है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन एग्जांपल है √5 इंटू √5 ये भी टिल इन्फिनिटी तक चलता है। अगेन हम लोग फिर ये देखेंगे एग्जांपल नंबर 5 कि √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैसे किस मेथड से ये सॉल्व किए जाते हैं, आज के इस पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट केस आपको क्या शो करता है। ये देखिए, ये फर्स्ट केस है, व्हेन फैक्टर कैन बी पॉसिबल इफ़ पॉसिबल ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे ये केस है, केस नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स में पहला वाला एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, जैसे कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, और ये टिल चलता रहता है इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमने केस वन हम बता रहे हैं कि व्हेन फैक्टर कैन बी पॉसिबल ऑफ गिवन नंबर। फैक्टर मतलब होता है कि जो नंबर इस दिया है उस नंबर के फैक्टर, यानी कि हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करें कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर है। जैसे कि ये 6 है, 6 को हम लोग इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है 1 × 6 = 6, अगेन 6 = क्या होता है 2 × 3, ये भी हो गया, ये भी फैक्टर है। ये दो फैक्टर इस 6 के पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट केस में हमने क्या बताया कि फर्स्ट केस ये शो करता है कि व्हेन फैक्टर कैन बी पॉसिबल ऑफ गिवन नंबर। ये इस बात का पहले ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। आपने पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन में पहले ये पहचाना कि इस नंबर के फैक्टर हो सकते हैं या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। सॉल्व करने के तरीके है कि सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सपोज दैट 6 √6 प्लस √6 प्लस टिल इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे चलते रहे। तो हम जो है पहले 6 के फैक्टर निकाल लेंगे। 6 के फैक्टर निकाला हमने, 6 × 1, अगेन 6 का फैक्टर निकाला, 3 × 2, ठीक है, ये दो फैक्टर निकाले। ओके, अब जो है दो फैक्टर निकले। अब हम इसमें से चूज़ कौन सा करेंगे। तो सेकंड स्टेप है कि चूज़ हम वो करेंगे जिन फैक्टर का डिफरेंस हमको 1 मिलता हो, ठीक है। फैक्टर ये निकला 6 and 1 2 and 3, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है 1, तो 1 अब 6 - 1 कितना मिला 5, डिफरेंस ये है 5 आ रहा है।
जब दूसरे फैक्टर में देखेंगे तो 3 माइनस 2 तो डिफरेंस कितना है 1। तो हम उस फैक्टर को चूज़ करेंगे जिसमें कि डिफरेंस जो है 1 आए। इस दूसरे स्टेप पे ये ध्यान रखेंगे, उस फैक्टर को चूज़ करेंगे जिसमें कि डिफरेंस 1। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अगर जो क्वेश्चन में नंबर जो है पॉजिटिव दिया रहेगा, जैसे कि 6 + 6 + 6 टिल इन्फिनिटी ये चल रहा है, तो अगर नंबर पॉजिटिव दिया रहेगा, ठीक है, तो हम जो है दोनों फैक्टर, अब फैक्टर हमने कौन सा चूज़ किया था 2 × 3। अगर पॉजिटिव दिया है तो नंबर हम कौन सा लेंगे, बड़ा वाला हायर नंबर लेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव और अगर नंबर जो है नेगेटिव दिया है तो हम लोग लोअर नंबर लेंगे। तो इसका मतलब जब आंसर हम लोग निकालेंगे, जब आंसर निकालेंगे तो 3 चीज़ पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद से यहाँ पे √6 + √ ये क्वेश्चन पहचानेंगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर इस नंबर को हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर हम वो चूज़ करेंगे जिसमें कि डिफरेंस कितना आए 1 आए, और 1 आए। थर्ड स्टेप ये करेंगे कि अगर ये नंबर पॉजिटिव में है तो हायर नंबर होगा और नेगेटिव में है तो ये लोअर नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो हमने वहाँ पे आंसर निकाला था, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने बोला कि हायर नंबर होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है कितना होगा 3। इसका आंसर जो है सिंपल तरीके से 3 होगा। स्टेप हमने बता दिया। पहला स्टेप फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन में वही फैक्टर चूज़ करते हैं जिनमें कि डिफरेंस 1 आता है, और फिर दो नंबर होते हैं, एक हायर एक लोअर। तो अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो हम हायर नंबर लेंगे और नेगेटिव नंबर होगा तो हम लोअर नंबर लेंगे। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव 2 फैक्टर नंबर आए थे हमारे 2 और 3, तो पॉजिटिव में हम हायर नंबर लिए जिसको नंबर था वो 3, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि दिया है, हाँ, √12 + √12 और ये टिल चलता है कहाँ, इन्फिनिटी तक, और ये सब पे √ चढ़ा रहता है। इसका फिर वही हमने बोला था फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम वो नंबर चूज़ करेंगे जो कि जिसमें कि डिफरेंस आता है। तो फैक्टराइजेशन अगर हम 12 का निकालें, 12 का निकालें, तो एक तो आता है 12 × 1, ओके, फिर आएगा 6 × 12, फिर आएगा 4 × 3, ओके। तो ये आपके 3 फैक्टर निकले, और हमने बोला था कि फैक्टर तो कितना भी निकल जाए लेकिन हम चूज़ वो करेंगे जिनके भी बीच में डिफरेंस कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 4 - 3 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो हम फैक्टर नंबर जो है कौन सा चूज़ करेंगे 4 और 3। और फिर नेक्स्ट हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव नंबर में होगा तो हम हायर नंबर लेंगे। तो फैक्टर क्या आया था हमारा 12 = 4 × 3। तो नंबर अगर पॉजिटिव में होगा तो हायर नंबर होगा और नेगेटिव में होगा तो लोअर नंबर होगा। तो यहाँ हमारा नंबर पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा कितना 4। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है कि 110 √110 - √110 √-110 और ये चल रहा है नेगेटिव तक। ओके, ये नेगेटिव तक चल रहा है। इसका भी हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फैक्टराइजेशन हमने अगर निकालते हैं तो 110 का फैक्टराइजेशन 110 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 11 × 10 कितना है 110। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, ओके। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है नेगेटिव में है, दिख रहा है नंबर है नेगेटिव में। तो नंबर जब नेगेटिव में है तो हमारा आंसर क्या आएगा 10, ओके। अब यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 30 है, 30 का फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे तो कितना आएगा 6 × 5
ओके 30। नेक्स्ट है 56 का कितना आ जाएगा 8 इंटू 7 ओके 42 का क्या है क्या 7 इंटू 6 और सब में डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस है। अब इसमें पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आप देख लेंगे, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो हायर नंबर लेंगे, नेगेटिव साइन होगा तो लोअर नंबर लेंगे। ओके ये तो था फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या बोलता है कि व्हेन फैक्टर कांट बी पॉसिबल ऑफ गिवन नंबर, अगर क्वेश्चन में जो नंबर दिया है उनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो। लाइक अगर आप 17 नंबर एग्जाम्पल में जैसे दिया है तो 17 का आप कुछ भी कर लीजिए फैक्टराइजेशन नहीं निकल सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या शो करता है √4n + 1 डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला आप जो है नोट करके रख लीजिए और याद करके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। और ये फार्मूला उसके लिए जब नंबर्स के फैक्टराइजेशन ना हो पाए तो इसके लिए हम इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं। तो इस फार्मूले को अप्लाई में हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ समझिए आपको यहाँ पे मिला फार्मूले में हम लोग क्या रखेंगे, फार्मूला हमने बताया कि √4n + 1 डिवाइड बाय 2 वेयर द n इज इक्वल टू क्या है नंबर, गिवन नंबर, n इज इक्वल टू गिवन नंबर। ओके यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्या है कि √17 प्लस √17 प्लस √17 और ये चलता है कितना नेगेटिव इन्फिनेटिव तक। ओके अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जांपल में रख के। तो एग्जांपल हमने क्या बताया था 4n + 1, तो 4 × 17 + 1 डिवाइड बाय 2। ओके हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है √69 डिवाइड बाय 2। ये हमारा सॉल्व करने के ये आंसर आया। ओके अब अगर नेक्स्ट स्टेप, ये तो फार्मूला हमने अप्लाई किया। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे कि इफ़ देयर इज अ पॉजिटिव साइन देन ऐड 1 अदरवाइज सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है। हाँ सबसे पहले हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद से हमारे पास आंसर आया था √69 प्लस डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आंसर आया था। तो यहाँ पे दिया है कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन में हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में +1 लगा देंगे। और अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम आंसर में -1 लगा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके इजी है, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है आपका दिया हुआ है 4। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे तो √17 प्लस √17 प्लस √17 और ये टिल चलता रहता है कहाँ नेगेटिव तक। फिर फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे √4n + 1 डिवाइड बाई 2। ओके नाउ इसको सॉल्व करने के बाद से हम देखेंगे कि इफ़ देयर इज अ पॉजिटिव साइन देन ऐड 1, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर में +1 कर देंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो वहाँ पे न्यूमरेटर में -1 कर देंगे और वही हमारा और आपका आंसर हो जाएगा। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए √13 -√13 और ये टिल चल रहा है क्या इन्फिनेटिव तक। स्टेप 1 फार्मूला अप्लाई किया √4n + 1 डिवाइड बाई 2, उसमें अप्लाई किया 4 × 13 + 1 डिवाइड बाई 2, आपका आया √53 डिवाइड बाई 2। ये आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए। सेकंड स्टेप में क्या देयर इज अ नेगेटिव साइन देन सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है क्वेश्चन में तो वहाँ पे हम लोग -1 कर देंगे किसमें न्यूमरेटर में और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल कुछ केस
केस 3 में क्या हो गया, व्हेन फैक्टर कांट बी पॉसिबल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिपीटिंग अल्टरनेटिवली। अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। सबसे पहले क्या, एक तो पहली बात कि फैक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओके। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट हो रहा है फिर, और ये बार बार रिपीट हो रहा है क्या, प्लस पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके रिपीट हो रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम लोगों ने फार्मूला क्या अप्लाई किया था, फार्मूला था पहले वाला √4n + 1 / 2। बट यहाँ पे दो चीज़ देख रहे हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फैक्टर पॉसिबल नहीं है, सेकंड चीज़ कि यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये बार बार अल्टरनेट करके रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूला है यहाँ पे इसके लिए 4n - 3 / 2, ये आपका फार्मूला होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, ये फार्मूला अप्लाई करें। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एक पॉजिटिव साइन कम फर्स्ट, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है तो क्वेश्चन में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे, और अगर नेगेटिव साइन पहले आ रहा है, नेगेटिव साइन कम्स फर्स्ट इन क्वेश्चन देन सब्ट्रैक्ट 1, तब जो है न्यूमरेटर में 1 माइनस कर देंगे, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें से। जैसे कि हम एग्जांपल देख लें, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है क्या, एग्जांपल जैसे कि √7 + √7 + √7 दिया है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 4 × 7 - 3 / 2, ओके। कितना आया, 28 - 3, तो √5 / 2, ये आ गया आपका 5 / 2। √25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5। अब हमने बोला है कि जब क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है, अब ये देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है, आप यहाँ से देखिए पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है, फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, फिर पॉजिटिव साइन आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, ऐसे रिपीट कर रहा है, ओके। तो हमने क्या बोला कि जब पॉजिटिव साइन पहले आएगा तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6/2 = कितना आ जाएगा, 3, ओके। ये आपका आंसर होगा। अगर नेगेटिव साइन पहले आ रहा है तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम -1 कर देंगे, आएगा हमारा 4/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे यहाँ पे अगेन दे रहा है कि √11 माइनस, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन पहले आ रहा है, √11 + 11 और ये माइनस, और ये चलता रहता है क्या, इन्फिनिटी। तो सिंपल फर्स्ट हम लोग पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हो गया 4 × 11 - 3 / 2, तो 44 - 3, 44 - 3 = हो गया √41। आपका आंसर आ रहा है √41 / 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम ये जो आंसर आ गया ये हमारा आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस में क्या है, केस नंबर 4, नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन इस स्क्वायर रूट इन स्क्वायर रूट, ओके। आप यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर रूट में आप यहाँ पे दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले जब पहले वाले क्वेश्चन थे तो उसमें क्या था, √5
उसके बाद से साइन आ रहे थे, साइन रिपीट हो रहे थे, या तो पॉजिटिव साइन वाले थे या तो नेगेटिव साइन वाले थे, या तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन थे जो अल्टरनेट रिपीट कर रहे थे, या तो फैक्टर हो रहे थे, इनके फैक्टर नहीं हो रहे थे, उन टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखें तो अंडर रूट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि अंडर रूट 5 ऐसे चलता जा रहा है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अंडर रूट जो है ये सारे जो है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, यहाँ पे दो चीज़ और चीज़ ध्यान। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखे हुए तो ये मल्टीप्लाइड होते होते क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होते होते सिर्फ 4 बार अंडर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि देयर इज नो इन्फिनिटिव। ओके, तो दो केस हम लोग देखेंगे। सपोज दैट हमेशा जो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है बहुत ईजी है कि अगर कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते होते इन्फिनिटी तक जाता है तो उसका आंसर सिंपल कितना आ जाएगा, जो नंबर उनके अंडर रूट में दिया रहेगा वही आपका अंडर रूट हट जाएगा, सिंपल वही नंबर आपके आंसर में आ जाएगा, यानी कि वो अंडर रूट होते होते वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमारा आंसर जो है वो सेम नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो जिनका इन्फिनिटिव तक रिपीट नहीं हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन जो हो रहे हैं वो इन्फिनिटिव तक नहीं हो रहे हैं, तो उनका आंसर क्या होगा। सबसे पहले उनको सॉल्व करने के लिए पहली बार देखेंगे कि कितनी बार ये अंडर रूट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 4 बार 2 इंटू जितनी बार अंडर रूट आ रहा होगा उतनी बार हम 2 इंटू 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ तो हमने 4 बार 2 आपस में मल्टीप्लाई किया। इसका अगर आंसर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना आ गया 16 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा अंडर रूट में नंबर्स दिया रहेगा उस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 5। ओके, अब जो ये 16 आया है इसको हम लोग उस 5 के पावर के डिनोमिनेटर में 16 लिख देंगे और न्यूमरेटर में इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 16 माइनस 1 यहाँ पे आया कितना 15, और जो भी ये आया आपका 5 टू द पावर 15 अपॉन 16 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस ध्यान से समझना होगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट केस में देखते हैं, केस नंबर 5। केस 4 तक हम लोगों ने देख चुका ये मल्टीप्लिकेशन वाले। अब केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप सॉल्व करने के लिए जिसमें कि नंबर हमारे चेंज होते जाते हैं, बदलते, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, तो जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल हमने देखा, सपोज दैट 11 अंडर रूट 11 प्लस 21 प्लस 16, सपोज ये क्वेश्चन दिया, तो हम लोग इसको लेफ़्ट साइड से सॉल्व करते चलते हैं। तो 16 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 11 प्लस 21 और 16 का अंडर रूट निकाला कितना है क्या 4। ओके, लेफ़्ट साइड से सॉल्व करते चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर सॉल्व करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे अंडर रूट 11 प्लस 5 इनको सर फिर इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना अंडर रूट 15। जो आपका आंसर आया ये आपका आ गया अंडर रूट 15। तो इसको हम लोग जब नंबर जो है रिपीट नहीं होते, डिफरेंट नंबर दिए गए, तो उसमें हम लोग देखते जाते हैं कि स्क्वायर रूट किसका निकल रहा है, और स्क्वायर रूट निकालते निकालते आपस में ऐड करते जाएंगे और लास्ट में जो भी हमारा होगा आंसर वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है कि अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 9 इंटू 81। ओके, अब इसको सॉल्व करने तो इसका पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 40 प्लस 9 और 81 का हमने अंडर स्क्वायर रूट निकाला कितना है 9। अब यहाँ पे 2 बार रिपीट आया तो जो स्क्वायर रूट इन दोनों का निकलेगा वापस 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 40 प्लस 9, ये आ जाएगा अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 7।
ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करते चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 3, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, अपने आप अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने होगा। ओके, तो ये तो था आपका आज का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पार्ट 3। आज के लिए इतना ही, आज ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।